नमस्कार, मैं हूं ईशा और आप देख रहे हैं उत्थान न्यूज़। जी हां, आज हमारे साथ हैं ऑफिस बेयरर्स द अलीगढ़ बार एसोसिएशन अलीगढ़ के। और इस वक्त हमारे साथ जो है वो है एडवोकेट जगदीश सारस्वत जी, प्रेसिडेंट हैं द अलीगढ़ बार एसोसिएशन के। सीनियर यानी कि वरिष्ठ वाइस प्रेसिडेंट एडवोकेट संजीव कुमार शर्मा जी। जूनियर वाइस प्रेसिडेंट यानी कि कनिष्ठ वाइस प्रेसिडेंट वो है चेतन कुमार सिंह जी, एडवोकेट हैं वो भी। और एडवोकेट देवेंद्र पाल सिंह जादौन जी है जो जनरल सेक्रेटरी हैं। हमारे साथ हैं एडवोकेट गणेश शर्मा जी जो पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं सेम बार के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में उत्थान न्यूज़ में। सर, पहला सवाल जो है वो पहला सवाल हम आपसे करेंगे क्योंकि कोविड चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है। आपके पास आते हैं प्रेसिडेंट साहब हमारे साथ हैं। और कोविड में जहाँ तक हमें पता चला है आपकी वर्चुअल हियरिंग होती है, तो इसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, टेक्निकल सपोर्ट की बात करें, उसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। जब वर्चुअल हियरिंग होती है, एक तो एक्सप्रेशन जो होता है वो हम जो है व्यक्त नहीं कर पाते हैं, वो नहीं समझ में आता और हम उस बात को अपने प्रभावी ढंग से नहीं रख पाते हैं। बेल में, जमानत में या जज को समझाने के जो हमारे जो तरीके हैं उसमें हम उतने प्रभावी नहीं हो पाते हैं जितना प्रभावी हम जो है डायरेक्ट बात करने में या डायस पे हम अपनी बहस जब करते हैं तो उसमें ज़्यादा प्रभावी ढंग से रख पाते हैं। इसमें हम इतनी प्रभावी ढंग से नहीं रख पाते हैं अपनी बात को। जी। तो एक तो ये दिक्कत ये आती है सबसे बड़ी। जी। कभी कभी वीडियो कॉन्फ्रेंस में भी कट हो जाता है मामला, तो उससे भी बहुत दिक्कतें आती हैं। तो ये तो वर्चुअल हियरिंग जो है मेरे हिसाब से तो वकील के लिए कम से कम ठीक नहीं है। भले ही कोरोना की बात तो ठीक है कि कोरोना में क्या करें कैसे करें, लेकिन ये प्रभावी ढंग से न रख पाने के कारण हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनको हम जो है उतनी सहूलियत नहीं दे पाते हैं या उसको नहीं कर पाते हैं। हम इतना तो है। अगर हम आपके पास आते हैं तो सर आपने भी कुछ कहा था कि दोनों पक्षों को भी इसमें जो है जो क्लाइंट होता है आपका उनको भी तकलीफ होती है, उनको भी परेशानी होती है। देखिए, जब वर्चुअल सुनवाई होती है तो डेट फिक्स होती है और डेट फिक्स पे जो जिस जज के यहाँ सुनवाई होती है उससे लिंक करना पड़ता है। लिंक जो नंबर दिए जाते हैं लिंक करने के, उनके आधार पर लिंक होती है और जब लिंक नहीं हो पाती तो उसका जो कनेक्शन है वो कट जाता है, यानी उस बेल की सुनवाई का टाइम निकल जाता है। उसके बाद दूसरी बेल नंबर पे आ जाती है और भी जो आदेश होते हैं, ज़्यादातर बेलों की सुनवाई होती है, जो अर्जेंट मैटर हैं वही सुनवाई में आते हैं वर्चुअल सुनवाई में। बाकी सब काम तो स्टॉप हो जाता है। कोरोना अगर किसी तरीके से कोरोना की ज़्यादा भयावह स्थिति होती है तो बाकी काम तो स्टॉप रहेगा, जैसा कि हाई कोर्ट ने कहा है। हाई कोर्ट में वर्चुअल सुनवाई शुरू हो गई है और हमारे आगरा कोर्ट में भी बंद हो गए हैं, वर्चुअल सुनवाई के लिए काम चल रहा है। यहाँ भी संभवतः जल्दी ये सब काम शुरू होने वाला है, तो इसमें न्याय मिलने की तो प्रक्रिया बिल्कुल नगण्य हो जाती है। हालांकि इतना सो हाई कोर्ट ने अभी ये कहा है कि जो आदेश होंगे वो एडवर्स नहीं होंगे। जैसे बेल अगर किसी की कनेक्ट नहीं हो पाती तो कोई एडवर्स ऑर्डर नहीं होगा, उसकी बेल खारिज नहीं होगी। तो ये सब चीज़ें, लेकिन जहाँ तक क्लाइंट और एडवोकेट का मामला है, एंट्रेंस कोर्ट में बंद हो जाती हैं, कोर्ट से बाहर लिंक करना पड़ता है या बार में बैठ के लिंक करना पड़ता है। किसी का लिंक हो पाता है, किसी का नहीं हो पाता। तो ये सब वहाँ मारामारी रहती है और न्याय की गणना बिल्कुल करना बिल्कुल कतई गलत है कि न्याय मिल पाएगा। वर्चुअल सुनवाई में कोई न्याय नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए आप कोई कदम उठा रहे हैं, आप अपने ऊपर सीनियर्स को या फिर आपका अब या तो ये सिस्टम ऐसा करें, ये सिस्टम बनाए न्यायपालिका जो प्रॉपर तरीके से कनेक्शन हो वर्चुअल सुनवाई का। बड़े कोर्टों में है, बाहर जहाँ बड़े कोर्ट हैं वहाँ है, लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ लिंक नहीं हो पाती। इसलिए वर्चुअल सुनवाई के लिए हम कह ही सकते हैं, लेकिन इंस्ट्रूमेंट वगैरह तो इन्हीं की जिम्मेदारी ये लाएं। अभी तक आपने कहा है ये? हाँ, एक दो बार कहिए, जब नहीं होता तो हुआ भी मचता है। बाहर लोग एडवोकेट लोग उधम भी करते हैं, लेकिन उसका कोई ऐसा अभी तक तो ऐसा सुना नहीं है कि कोई नई तकनीक का उन्होंने ईजाद कर दिया हो। एक जो सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ उठता है, अगर हम आपके जुडिशरी सिस्टम की बात करते हैं कि जो हीनियस क्राइम्स होते हैं, हीनियस क्राइम्स में अगर फैक्ट को ना जानते हुए बेल खारिज कर दी जाती है, चाहे वो जुवेनाइल हो चाहे एडल्ट हो, तो जो बेल खारिज करी जाती है वो किस बेस पे किया जाता है? क्योंकि बहुत लोगों की शिकायत ऐसी होती है कि आपने फैक्ट्स जाना ही नहीं है, उससे पहले ही बेल खारिज कर दी है। पुलिस किसी केस को रजिस्टर्ड करती है तो पुलिस को सारे फैक्ट्स बना के सीडी में कोर्ट के सामने पेश करनी चाहिए जो सही तथ्य हैं। उसके बावजूद भी पुलिस सही तथ्यों को पेश न करके कोर्ट को गुमराह करके उसमें वहाँ सीडी पेश करती है।
अब कोर्ट की ड्यूटी है कि जो कोर्ट के सामने बात आई है उसको वो भली बात उसका परिशीलन करें और उसके बाद उस पर अपना निर्णय दें। लेकिन ये देखा जाता है कि आज के जो कोर्ट है हमारे, वो सब केवल धारा देखी और ये देखा कि नॉन अवेलेबल धारा है और बेल खारिज। चाहे वो लोअर कोर्ट की स्थिति है, चाहे वो सेशन कोर्ट में है। सेशन कोर्ट में आज वो मुकदमे आ रहे हैं जिनका निस्तारण लोअर कोर्ट को कर देना चाहिए। जिनको सुनवाई का अधिकार लोअर कोर्ट को है, वो सेशन कोर्ट उनकी सुनवाई कर रहे हैं और उन पर बमुश्किल जमानत दे रहे हैं। तो स्थिति ये है कि कोई ऐसा डायरेक्शन हाई कोर्ट का नहीं है, कोई ऐसा सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन नहीं है, लेकिन सेशन कोर्ट अपने तरीके से, अपनी मनमानी तरीके से बेलों का निस्तारण करते हैं और यहाँ न्याय की स्थिति बिल्कुल भयावह बनती जा रही है। जी, तो आप इसके लिए, आप जैसे अगर हम आपके ही बार की बात करें तो आपने इसके लिए आगे कुछ प्रोसीडिंग्स की है, कुछ कहा है? देखिए, हमने जब यहाँ हाई कोर्ट से बड़े अधिकारी आते हैं, जैसे एजे आते हैं, हमारे प्रशासनिक जज आते हैं या चीफ आते हैं, तो उनके सामने ये बार की तरफ से रखा जाता है प्रस्ताव कि साहब ऐसा हो रहा है। लेकिन वो यहाँ तो अपना आश्वासन दे के चले जाते हैं, लेकिन बाद में कोई कुछ नहीं होता। हमें तो ऐसा प्रतीत होता है एक सुनियोजित साजिश है हाई कोर्ट में जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उन अधिवक्ताओं की और वहाँ की बार की सुनियोजित साजिश है, और वो ऐसा करने के लिए सेशन कोर्ट पर दबाव बना के रखते हैं कि वो हीनियस क्राइम में बेल ना दें जी, और फैक्ट को कोई कंसीडर नहीं करता। अब संजीव जी, हम आपके पास आते हैं। सर, अगर हम आपसे सिक्योरिटी की बात कहें, आपके जो गेट पे वहाँ पर सिक्योरिटी है, वो वकीलों का ऐसा मानना है कि प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं है वहाँ पर, होने के इक्विपमेंट होने के बावजूद भी क्लाइंट्स ही, मान लीजिए क्लाइंट्स को सही से चेक करके अंदर नहीं भेजा जाता, या सैनिटाइजेशन को ले लें क्योंकि इस समय कोविड चल रहा है, प्रॉपर क्लाइंट्स जो है सैनिटाइज नहीं करे जाते हैं, वकीलों को भी कोई सैनिटाइजेशन वहाँ पर कुछ नहीं होता, और अंदर ऐसे ही एंट्री कर दी जाती है कोर्ट के अंदर। जो कोर्ट में सिक्योरिटी है वो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए है, क्योंकि ना तो वहाँ प्रॉपर चेकिंग के लिए कोई पुलिस मौजूद होती है, और न ही वो इस चीज़ में दिलचस्पी रखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को सैनिटाइज किया जाए और उसको प्रॉपर चेकअप के बाद अंदर एंट्री दी जाए। और न ही अंदर इस बात की कोई व्यवस्था है कि अगर कोई प्रॉपर आदमी मास्क पहन के नहीं आया है या सैनिटाइजेशन नहीं किया है तो उसकी अंदर कोई चेकिंग हो, इस तरह की कोई व्यवस्था अंदर नहीं है। और इसकी वजह से ही जो दुर्घटनाएं होती हैं अंदर, उसका कारण पुलिस लैप्स के कारण है। अब आप क्योंकि चुन लिए गए हैं, यहाँ पर आप लोग ऑफिस बेयरर जो है बन गए हैं, तो नेक्स्ट आपका स्टेप क्या रहेगा कि जितने भी लैप्स हैं सिक्योरिटी के, उसको सुधारा जा सके? हमारी जो चुनी हुई कमेटी है वो इस बारे में डिस्ट्रिक्ट जज को इस समस्या पर उनको बताएगी, और इस बाबत उन्होंने डिस्ट्रिक्ट जज साहब के यहाँ से कार्ड बने हैं वकीलों के लिए, तो हम ये प्रयास करेंगे कि वकीलों की एंट्री अलग गेट से हो और क्लाइंट की एंट्री अलग गेट से हो, प्रॉपर चेकिंग के द्वारा। हाँ। अब अगर हम बात करते हैं यंग एडवोकेट्स के बारे में, जूनियर एडवोकेट्स जो होते हैं आपके, इंटर्नशिप के लिए बच्चे आते हैं लॉ करने के बाद, उनके बारे में अगर हम पूछें कि उनको आप ऐसे कैसे एजुकेट करते हैं, या उनको कोई स्टाइपेंड होता है, ट्रेनिंग होती है, क्या उनके लिए ऐसा अलग से होता है जिससे वो कहें कि हाँ हमारा इसमें फ्यूचर अच्छा है? ऐसा सुनने में आ रहा है, सरकार ने जो नए अधिवक्ता आते हैं उसके लिए स्टैम्प के लिए 500 या 1000 रुपये की बात बताई है कि वो दिए जाएंगे। और हमारी दीवानी एक समस्या है कि जो जूनियर अधिवक्ता आते हैं उनके लिए चैम्बरों की बड़ी समस्या है, तो हम देखेंगे अध्यक्ष सचिव से बात करके, अपनी कमेटी से बात करके उनको है कि चैम्बर उपलब्ध कराए जाएँ, जहाँ भी चैम्बर खाली हों वो तो वो उपलब्ध कराए जाएँ। जी, और स्टाइपेंड आपने आपको क्या 500-1000 रुपये? हाँ, वो सरकार की ओर से योजना है, अभी खैर ये धरातल पे तो आई नहीं है, वो अखबार वगैरह में ही हमने देखा है। वैसे बार की जो बार में सूचित होती है, कोई नोटिफिकेशन ऐसा बार में तो आया नहीं है, और वो होगा तो उनके लिए उनकी जरूरत को मुहैया कराया जाएगा। जी जी, कोविड चल रहा है, कोरोना चल रहा है, और कोरोना के चलते काफ़ी लोगों के बिजनेसेस हैं, काफ़ी लोगों के प्रोफेशंस हैं, उनमें बहुत इफेक्ट हुए हैं, बहुत उनको दिक्कतें आई हैं। अगर वकीलों की बात करें तो उनको कैसी दिक्कतें हैं? क्या आपकी बार की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी सुविधा या ऐसा फाइनेंशियल कोई सपोर्ट मिल रहा है? अभी तो ऐसा कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल रहा, लेकिन अगर ऐसी कोई समस्या पैदा होती है तो उसके लिए हम अपनी बार काउंसिल के लिए लेटर लिखेंगे कि जो भी अधिवक्ता हैं, जो हमारे हैंड टू माउथ हैं, उनकी व्यवस्था नहीं चल रही है, तो अपनी बार से भी जो भी अपने जनरल बॉडी की मीटिंग करके, जो भी अपने साथ के जो हमारे सीनियर्स हैं, सभी लोगों से पूछ के जो भी व्यवस्था होगी
अपनी बात से करेंगे। उसके बाद जो बार काउंसिल है उससे भी हम परसू करेंगे कि हमारे अधिवक्ताओं के लिए कोरोना काल में ज़्यादा फंड हमारे यहाँ भिजवाया जाए और उससे हम उसकी व्यवस्था कर सकें। जी एक सवाल इससे रिलेटेड और कहूँगी, जो वकील हैं, क्योंकि आपके यहाँ वकील बहुत बुजुर्ग भी हैं, वहाँ पर कोई रिटायरमेंट एज नहीं होती, पेंशन और रिटायरमेंट को लेके कोई प्लानिंग है आपकी? रिटायरमेंट के लिए तो बार काउंसिल में ही है। हमारे यहाँ जो 70 साल तक जो भी लोग हमारे यहाँ डेथ होती है उसके लिए उन्होंने 5 लाख रुपए बार काउंसिल कर रखा है। अपने यहाँ से हमने 3 लाख रुपए कर रखा है। लेकिन पेंशन के लिए बार बार हम राज्य सरकार से, जो लॉ मिनिस्ट्री है, उससे बार बार हमारे पहले जो भी प्रेसिडेंट हो रहे हैं वो करते रहें और हम भी परसू करते रहेंगे कि उनके लिए पेंशन के लिए कोई व्यवस्था की जाए। लेकिन ये सारी चीज़ें हैं लॉ मिनिस्ट्री में, राज्य की में, स्टेट की में, तो उससे ही परसू हम लोग करेंगे, सब मिलके सभी अधिवक्ताओं को साथ लेकर के इस चीज़ के लिए करेंगे। तो ये थे हमारे साथ अलीगढ़ बार एसोसिएशन के ऑफिस बेरर्स, जिनसे हम इनके ही विषय से रिलेटेड हमने क्वेश्चंस पूछे, जिसके सवाल के जवाब हमें मिले, और उम्मीद करते हैं कि ये सारी जो चीज़ें हैं जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए। देखते रहिए उत्थान न्यूज़। ईशा साइनिंग ऑफ।